Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वोकैब का सेशन और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वैसे भी वोकैब हमारे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम बैठेंगे तो उसमें एक की रोल प्ले करती है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं वोकैब से रिलेटेड, तो हमारी वोकैब पे अच्छी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक आपकी वीडियो बनाई है और अब मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वोकैब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। और आज ये स्पेसिफिकली स्टडीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं यही क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है और यही आ जाते हैं आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने आपको बताया ही कि स्टडी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा कीवर्ड लॉजी, जो हमारा ये रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। स्टडी जब भी लॉजी वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए किसी भी चीज़ की स्टडी से संबंधित है, क्योंकि किस ग्रामर को तो अलग बात है, लेकिन वोकैब को लर्न करने के लिए हमारा एक ये भी बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हम रूट वर्ड को याद करें। कई तरीके से हम वोकैब लर्न करते हैं और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो हम रूट वर्ड्स को याद करके अपनी वोकैब को लर्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अगर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के रिलेशन की तो उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। आप समझिए, मैंने बताया आपको लॉजी जो रूट वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और इको का आपको पता ही है एनवायरनमेंट। तो आपके लिए अगर आप रूट वर्ड जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी वोकैब। चलिए दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। जब हमें टाइम ऑर्डर, जो एक टाइम ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनो का मतलब ही होता है टाइम। क्रोनो जहाँ भी आएगा तो आप समझ जाएगा कि क्रोनो का मतलब है टाइम, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरीके से क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो लॉजी मतलब स्टडी करना और क्रोनो मतलब टाइम, तो हो गया हमारा क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रिलीजन। जब हम किसी रिलीजन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं थियोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट के साइंस की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, है ना। उसको बोलते हैं, जब भी हमारी इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी आएगी तो वहाँ पे आपको लगाना है एंटोमोलॉजी। कि देख रहे हो ना आप, सभी में ज़्यादातर वर्ड्स में लॉजी आ रहा है, क्योंकि लॉजी जहाँ भी आएगा इसका मतलब किसी चीज़ की स्टडी से संबंधित है। अगला वर्ड है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। अगर साउंड या साउंड की वेव्स मतलब तरंगों की हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अकोस्टिक्स। क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने, अकोस्टिक्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। ये तो आप जानते ही हैं, शायद सभी जानते होंगे जो भी वीडियो देख रहे होंगे, कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन स्टडीज़ की तो उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम स्टडी करते हैं किसी भी हेरिडिटी की, जीन्स की, या उनमें वेरिएशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी, जीन्स और वेरिएशन की, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। देखिए ये भी थोड़ा अलग है और जो अकोस्टिक्स आया था वो भी थोड़ा अलग है, तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से लर्न कर लेना। वैसे आपको बहुत ही ईजी है, देखो इसमें भी जेने लगे हैं और ये भी जीन से संबंधित है, तो जीन से संबंधित जेनेटिक्स, सिंपल है ना। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ये अगला क्वेश्चन। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को बोलते हैं हम ग्राफोलॉजी।
लॉजी स्टडी करना और ग्राफ मतलब रिलेटेड होता है राइटिंग से। तो आप समझ जाएंगे कि ग्राफ मतलब राइटिंग और लॉजी मतलब स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं ऑरेंथोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड। जब स्टडी ऑफ वर्ड्स की जाती है तो उसको बोला जाता है ऑरेंथोलॉजी। स्टडी ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज़। सेलेस्टिकल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टिकल बॉडीज़ क्या होती हैं? जब भी आपका सेलेस्टिकल बॉडीज से संबंधित कुछ भी आता है जो आकाशीय है ना, जो आकाश से संबंधित हो, तो उसमें हमारा एस्ट्रो वर्ड आता है। तो एस्ट्रो भी एक रूट वर्ड है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। एस्ट्रो संबंधित होता है आकाश से, जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉमी। तो ये सब क्या है? ये हमारे होते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज़ से संबंधित। तो जब स्टडी करनी है सेलेस्टिकल बॉडीज़ की तो हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। अर्थ और रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं हम जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। एक जूलॉजी होता है। जूलॉजी क्या होता है? वो हमारा बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें जंतु विज्ञान हम जिसको बोलते हैं। और जियोलॉजी जब हम अर्थ और रॉक्स की स्टडी करते हैं वो होता है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। जब हम एजिंग से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट की, जब बहुत सारी एस्पेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। इसको आप गेरेंटोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे जेरेंटोलॉजी, जब हम एजिंग की वेरियस एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीज। जब हम जो हमारी बॉडी से संबंधित की कोई भी बीमारी है उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो ये तो इजी वन है, हम पैथ लैब में ही तो जाते हैं अपनी स्टडी उसको दिखाने के लिए। जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई टेस्ट कराना है, तो वही है जब लॉजी मतलब स्टडी करना। तो क्या है? जब हमारी बॉडीली डिसीज़ की हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी होती है जब, तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी, राइट। चलिए स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर एंड मनी। जब हम स्टडी करते हैं किसी भी कलेक्शन की, कॉइन्स की हो सकती है, टोकन की हो सकती है, पेपर की हो सकती है, मनी की होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। अभी तक आपने अगर किसी ने पढ़ा होगा न्यूमिस्मेटिक्स तो आपने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। लेकिन कॉइन्स ही नहीं, इसमें आप टोकन, पेपर या मनी किसी के भी कलेक्शन की आप स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक्स। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक की हम स्टडी करता है कोई भी तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। आपको पता ही है सिस्मो अर्थक्वेक से रिलेटेड वर्ड है, सिस्मोग्राफ है ना। तो इस तरीके से सिस्मो मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड और लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो ये भी आपके इजी हो जाएगा। बस मैं आपको बता रही हूँ, आप रूट वर्ड पकड़ के रखिए तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सिस्मो आपने लगा लिया अर्थक्वेक से रिलेटेड, लॉजी मतलब स्टडी, बहुत इजी हो जाएगा आप अगर ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। और अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टडी ऑफ नोज डिसीजेस। जब हम स्टडी करते हैं नोज से रिलेटेड डिसीज़ की तो उसको बोलते हैं रिनोलॉजी। ये भी बहुत देख लो, बहुत इजी है। रिनो क्या होता है? रिनो वही तो होता है गेंडा, तो उसको वही है ये, नाक पे सींग होता है तो उसी से लगा लो। रिनोलॉजी मतलब जब हम नोज की डिसीजेस की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम बोलते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब हम लैंग्वेज की स्टडी कोई भी करता है तो उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक्स। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है, आपको याद होगा या याद कर लो इसे। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। जब हम कोई भी इलेक्शन ट्रेंड करता है कि क्या रिजल्ट है, क्या है, उसकी जब स्टडी होती है तो उसको बोला जाता है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी इसमें पी साइलेंट है। तो आप इंग्लिश जब भी अच्छे से सीख सकते हैं जब आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के बिना आप सही स्पेलिंग लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आपको लिखने को आएगी तो आप इसको बोलोगे सेफोलॉजी, ठीक है, क्योंकि पी इसमें साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स।
जब हम लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी होता है। इजी वन, आपको सबको पता होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बीच में एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। चलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिसने नहीं किया हो, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की जब स्टडी करी जाती है तो उसको बोला जाता है ओनकोलॉजी। आपने सुना होगा जो कैंसर से या ट्यूमर का जो इलाज करते हैं डॉक्टर्स, तो उनको बोला जाता है ओनकोलॉजिस्ट, है ना। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं और हड्डियों का इलाज, गायनोकोलॉजिस्ट वुमेन से रिलेटेड, तो इसी तरीके से ओनकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कैंसर का इलाज करते हैं। तो इसका मतलब ये जब स्टडी होगी तो ओनकोलॉजी हो जाएगी, राइट। ओनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ माउंटेन की स्टडी को बोलते हैं हम ओरोलॉजी, क्योंकि ओरो जो वर्ड है इट्स रिलेटेड टू माउंटेन, ये माउंटेन से रिलेटेड है ओरो, और लॉजी मीन्स स्टडी करना, तो ओरोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ माउंटेन्स, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जब हम किसी फॉर्म की और स्ट्रक्चर की स्टडी करी जाती है तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, तो उसमें जो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की स्टडीज करी जाती है तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। यही आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। स्टडी से रिलेटेड हमने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसमें लॉजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आई होप नहीं भूलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो दोबारा देख लेना, लेकिन इससे अलग अगर स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इससे अलग आपको देखने को मिलेगा नहीं। चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।